कथा को विराम दे रहा हूं, चिंता ना करें, शांति से बैठे रहे। बोलो जय श्री राम। क्योंकि जो महादेव का भजन करता है और पिताजी जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वो अपनी मौत को अपने अधीन कर देता है। क्योंकि ये पितामह भीष्म ने किया है। क्योंकि पितामह भीष्म जब छोटे थे तो उनका नाम था देवव्रत। कोई उनको गांगे पुकारता था। इधर सुनो, मेरी ओर देखो। उनके पिताजी, आपने देवी भागवत सुनी होगी, उसमें ये कथा विस्तार से लिखी हुई है। तो उनके पिताजी को एक कन्या पसंद आ गई थी। कन्या भी कौन? निषाद की बेटी, मछुआरे की बेटी। लेकिन उसने देने से मना कर दिया कि मैं तुझसे अपनी बेटी का विवाह नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि तेरी पहले से विवाह हो रखा है और तेरे घर में बेटा भी है, इसलिए मैं तुझसे अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाने वाला, और करवाऊंगा भी तो एक शर्त पर। क्या? बोले मेरी बेटी जो जा रही है ना, मेरी विष को तू ले जा रहा है ना, इसकी कोख से जो बेटा उत्पन्न होगा उसी को तू राजा बनाएगा। शांतनु को बोला तो राजा बड़ा दुखी रहने लगा। अपने पिताजी के पास ये बेटा गया देवदत्त, कहने लगा पिताजी तुम दुखी क्यों हो, किस लिए दुखी हो? पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की, लेकिन कुछ नहीं बोला। तो उसका बेटा ड्राइवर के पास गया, ड्राइवर के पास, क्योंकि ड्राइवर को सब पता होता है कि मालिक कहां कहां जाता है। उसको पिताजी ने भी सोचा, देवदत्त ने सोचा कि मेरे पिताजी का जो ड्राइवर है ना, उसको पता होगा मेरे पिताजी की क्यों दुखी रहते हैं। तो सारथी के पास दौड़ा दौड़ा गया। सारथी भैया, चाचा जी प्रणाम, ये बताओ जरा कि मेरा पिताजी दुखी क्यों है आजकल, क्या बात हो गई, क्यों है मेरा बाप? सारथी ने कहा ए बेटा, तेरा बाप को कन्या पसंद ही मेले, ऐसा बोला। और तीन बाप मना कर लगी, मना कर रहा है वो देने के लिए। बोले कौन है वो? बोले यमुना जी के तट पर एक मछुआरा रहता है, वो है। एक नाव चलाने वाला रहता है, वो है। गया महाराज, चुपके से देवदत्त वहां गया और कहने लगा, बोले ए नाना जी, नाना जी बोलेगा, ए नाना जी तुम अपनी बेटी को मेरे पिताजी को क्यों नहीं दे रहे हो भाई? क्या बात हो गई? अपनी बेटी का विवाह मेरे पिताजी से करवाओ। तो मछुआर निषाद राज ने कहा क्यों उल्टी गंगा बहा रहा है? मेरी बेटी को अपने बाप के लिए ले जा रहा है, अपने लिए ले जा रहे। तू भी तो इतना बड़ा हड्डा कड्ढा है, अपना विवाह कर। लेकिन उसने कहा नहीं, ये मेरी माँ है और ऐसी गलत बातें मेरे सामने मत बोलो। मैं इसको अपनी माँ बनाने के लिए आया हूँ, इसलिए अपनी बेटी को मेरे साथ भेजो। बोले नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरी बेटी के कोख से जो बेटा उत्पन्न होगा वही राजा बनेगा, ये तेरा बाप नहीं कर सकता है। देवदत्त ने कहा मैं कह रहा हूं ना कि मैं राजा नहीं बनूंगा, तेरी बेटी के कोख से जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। बोले कोई भरोसा नहीं है, तू राजा नहीं बनेगा, कल के दिन तेरा बेटा हो गया, उसने जबरदस्ती राजा बन गया तो। देवदत्त को क्रोध आ गया। देवदत्त बोला निषाद, तू मुझे साधारण समझ रहा है क्या? निषाद, मैं भगवान सूर्य को साक्षी मान करके आज इस यमुना जी के जल को हाथ में लेकर के कह रहा हूं कि हे निषाद, जब तक सूर्य और चंद्रमा आकाश में रहेगा तब तक ये देवदत्त कभी भी विवाह नहीं करेगा। तेरी बेटी के कोख से जो बेटा उत्पन्न होगा वही ही इस हस्तिनापुर का राजा बनेगा, जो ये मेरी प्रतिज्ञा है। इतना कह करके जल छोड़ दिया। मैं हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, इसलिए दे दे मेरे माँ को, मेरे पिताजी को दे दे, अपनी बेटी को। ये प्रतिज्ञा करी तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा हे देवदत्त, आज तुमने भीषण प्रतिज्ञा की है और आज से हम तुम्हारा नाम भीष्म पितामह रख रहे हैं, भीष्म रख रहे हैं। तुमने ऐसी कठोर प्रतिज्ञा की है। तुरंत उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और घर में लेकर के आया। पिताजी ने देखा कि देखो जो मैं नहीं पसंद थे, हम यार न्यालन ले।
पर फिर भी बेटे ने कहा, बोले पिताजी ये मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये मेरी माँ है, इसको तुम ले जाओ, जो तुम्हें पसंद थी अब तुम खुश रहो, तुम नाराज नहीं हुए, ये लो। बोले पिताजी ने कहा, बोले बेटा इसका बाप तो इसको देने वाला था ही नहीं, तो कैसे लेकर क्या गया, तूने ऐसा क्या किया? बोले पिताजी मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक सूर्य और आकाश चंद्रमा रहेगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा, और यदि मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी तो मैं अपने पूर्वजों को कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। बोले बेटा ये तूने क्या कर दिया? अपुत्रस्य गति नास्ति, बेटे के बिना तो गति नहीं होती है, ये तूने क्या कर दिया? पितामह कहता है, ए पिताजी मुझे ऐसी सस्ती गति नहीं चाहिए जो पुत्र के हाथों से हो। पिताजी मैं तो अपने सत्कर्म करूंगा और सत्कर्मों के द्वारा अपनी गति के दरवाजे, अपने सत्कर्मों के द्वारा अपनी मुक्ति के दरवाजे स्वयं खोलूंगा। उसका पिताजी खुश हुआ। उसके पिताजी ने कहा, हे बेटा मैं तुझे आज वरदान दे रहा हूं, तेरा बाप तुझे प्रसन्न होकर के प्रदान देता है कि जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक तेरी मौत ही नहीं होगी। इच्छा मृत्यु का उसको वरदान। तो कहने का भाव ये था मेरा कि ब्रह्मचर्य में वो शक्ति है कि मौत को भी तुम अपने अधीन कर सकते हैं। आज नंदी भगवान भी कह रहा है, हे पिताजी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं महादेव का भजन करूंगा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा जिससे मेरी कभी मौत नहीं हो सकती। उसका बाप खुश हो गया। नंदी जंगल में गया और कठोर तप करने लगा। भगवान शंकर कठोर तप किया। कठोर तप करते हुए भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहने लगे, बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? बोले मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं कभी मरूं नहीं। भगवान शंकर बोले, अरे तू कहां मरने वाला है रे बेटा, तू तो मेरा ही स्वरूप है और तू तो अजर अमर है। अजरो अमरो जरया त्यक्तो हे गणपति सदा अभियश्चाक्ष्या चेष्टा सपिता सहंजना। हे बेटा तू तो अजर और अमर है, तू तो कभी मरने ही वाला नहीं है। मैंने ही इस वरुण देवता को तेरे पास भेजा था और उसने मेरी आज्ञा से कहा था। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे से तप करवाना था, क्योंकि इस धरती में है बेटा वही चमकता है जो पहले तप करता है, इसलिए मैंने तेरे से तपस्या करवानी थी, इसलिए मैंने वरुण देवता को तेरे घर पर भेजा। नहीं तो बेटा तू तो हमेशा अजर और अमर है, तू तो मेरा ही स्वरूप है, इसलिए तुझे घबराने की जरूरत नहीं। घर में गया, उसके पिताजी को पता चला, बड़ा खुश हो गया और उस नंदी को भगवान शिव जी को ही समर्पित कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर के घर पर ही नंदी रहने लग गया। भगवान शिव जी का सेवक बन करके शिव स्वरूप भगवान नंदी रहने लग गया और भगवान शंकर ने उसका विवाह भी करवा दिया। एक मरुत कन्या थी जिसका नाम था सुयसा, उसके साथ उसका विवाह संपन्न करवा दिया। और शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शंकर खुश हो गए। आजकल शादियों के भी दिन चल रहे हैं, है ना, लोग अपने शादी विवाह में भी थोड़ा व्यस्त हैं, लेकिन हमारी माताएं वहां जाकर के क्या गा रही हैं? बेड़ा हो या पूरी का गणेशा, यही गा रहे ना तुम, यही तो गा रहे हो। क्या लग रहा आपको गणेश जी आ रहा होगा? क्या लग रहा आ रहा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसी शादी में वारुणी बांटी जा रही है। वारुणी
मदिरा और मांस पक रहा है। क्या लग रहा आपको गणेश जी आ रहा होगा? नहीं, क्योंकि जहां पर मदिरा पान हो रहा हो, सुरुआ पान हो रहा हो, वहां पर कोई देवता नहीं आ सकता है। और ये वहां पर तो कलयुग ही आ सकता है। द्यूतम पानम स्त्रिया शूना यत्रा धर्मस चतुर्विदः। द्यूतम जहां जुआ खेलता हो, पानम जहां सुरुआ पान होता हो, जहां मदिरा पान हो रहा हो, मेरी मां वहां कोई देवता नहीं आता है। वहां तो राक्षस आते हैं, राक्षस। वहां तो बेताल आते हैं, बेताल। इसलिए जब भी अपनी शादी विवाह करनी अपने बच्चे की, तो वहां से इस मदिरा को हटाइए, मांस को हटाइए। इतने लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो मांस नहीं खाते, हाथ खड़े करो जरा, ताली बजाओ इनके लिए। और कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो मदिरा नहीं पीते। संकल्प करो कि आज के बाद हम मदिरा नहीं पिएंगे। बोलो जय श्री राम। आज के बाद हम मांस नहीं खाएंगे। बोलो जय श्री राम। अरे जब तो कोई तुम्हारे घर में मरता है तो तुम उसकी अंत्येष्टि करने के लिए जाते हो और 2 बार 5 बार नहाते हो, गंगा जल भी डालते हो अपने ऊपर। लेकिन ओ मेरे भाई, जब तू अपने घर में मुर्दा पकाता है तो तब तू क्यों नहीं नहाता? बोल। जब तू मांस खाता है, जब तू मुर्गा अपने घर में, मुर्दा अपने प्रेशर में, अपने किचन में बना रहा है, अपने घर में मुर्दा पका रहा है, तब तू कौन बोलेगा तेरे लिए कि नहा? तो तब कहां गए तेरे संस्कार? तब कहां गई तेरी मर्यादा? बोल। बहुत समझदार समझता है अपने आप को। हाँ, किसी पवित्र आत्मा की अंत्येष्टि करने के लिए जाएगा, नहाएगा, नारायण में पानी जोर से बजाओ जरा। गंगा जल भी डालेगा, कपड़े भी बदलेगा। लेकिन जब तू मुर्दा घर में खा रहा है, उस समय तुझे कौन समझाएगा जब तू मुर्दे को पका रहा है? इसलिए शादी विवाह में ये मुर्दा मारना बंद कर दो। किसी की भी घर में विवाह हो रहा हो, शादी हो रहा हो, नोट कर लो, प्रतिज्ञा कर लो इसी पुराण में, आज के बाद किसी भी शादी में, किसी भी पार्टी में ये मांस मदिरा नहीं आएगा। एक तरफ तो हमारी पूज्य माताएं गणपति गान लगी, ऐसा गणेश जी देना भेजे, बाबा देना भेजे, शिव जी, और तुम वहां मदिरा खा रहे हो, तुम वहां मदिरा पी रहे हो। कहां गए तुम्हारे संस्कार? कौन पूजेगा तुम्हारे संस्कारों को? वेद भगवान कहते हैं परोक्षवादो वेदो बालानाम मनुशासनम। वेद भगवान तो कहते हैं कि तुम्हारे पैरों से जो चींटी मर रही उसको भी मत मारो। कौन सा देवता कहेगा तुम्हारे लिए कि तुम पशु का बलिदान करो? ये गलत परंपरा है और ऐसी परंपराएं बंद हो जानी चाहिए। और ये किसने चलाई है? ये तांत्रिक लोगों ने चलाई है। किन तांत्रिक लोगों ने? जो लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करना चाहते हैं। वहां लिखा है अपनी सिद्ध विद्या, अपनी तांत्रिक विद्या को तुम यदि सिद्ध करना चाहते हो तो वहां खून चढ़ाओ पर अपना अंगूठा काटो। लोगों ने अपना अंगूठा तो काटा नहीं, निर्जीव पशु की बलि काट दी, बकरे को काट दिया। इसलिए ये जो गलत परंपरा चल रही इसको बंद करो। और ये गलत परंपरा देवी देवताओं में भी तब बंद होगी जब तुम खुद खाना बंद कर दोगे, क्योंकि खुद ही असुर बन रखे हो, खुद ही राक्षस बन रखे हो। और तो बने
सुन रहे हो? तो आज प्रतिज्ञा लेनी है, ठीक है? बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आज वाणी को यहीं पर विराम। शेष चर्चा भोग भली, ठीक है? तुम कल भी आना, कल नहीं आए थे तुम, तो आज तुम आए हो, ज्यादा संख्या में आए हो। ताली बजाओ जरा अपने लिए, जोरदार ताली। ढालवाला की जनता के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। तो आइए, अब डोली नृत्य का समय हो रहा है। और एक विशेष सूचना, इस कथा का लाइव प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर भी हो रहा है। अपना मोबाइल निकालो, उसमें सर्च करो YouTube पर आचार्य हिमांशु गैरोला, और इस कथा को सुनो और थोड़ा शेयर भी करो, लोगों को भेजो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? जितने फोन तुम्हारे घर में होंगे सबसे कर देना, ये भी एक सहयोग है, ठीक है? बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। औदो मेरा शिव जी ते भगत बोलो ना।